अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट एसएन जीएडी का इवनिंग का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्टकट की ऑफ सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। और इसके अलावा अगर सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की देखें तो वो होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन। फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। फिजिकल पार्ट्स वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर होगा। और अगर हम नॉन फिजिकल पार्ट्स की बात करें तो वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इन पावर पॉइंट स्लाइड ऐड ऑप्शन ऑन विच टैब। पावर पॉइंट में जब हमने स्लाइड ऐड करनी होती है तो वो होम टैब से करते हैं। नेक्स्ट है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इनॉग्रेटेड। इसका इफ्तिताह पूछा गया था लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का, तो ये 26 नवंबर 1997 में हुआ था। लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे का जो नेम है वो M2 है और इसकी लेंथ जो है वो 375 मीटर लॉन्ग है। 9/11 इंसिडेंट हैपेंड इन विच कंट्री। 9/11 का जो वाक़या हुआ था वो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था 11 सितंबर 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है। इसकी लेंथ 76 किलोमीटर है और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के करीब कराक्रम रेंज में वाक़ है। अमर हज़र मी के कत्ल से किस ग़ज़वा की इब्तिदा हुई। इनके कत्ल से ग़ज़वा बदर की इब्तिदा हुई थी। सरिया नखला में कुफ़ार ने इनको कत्ल कर दिया था और उसके बाद ग़ज़वा बदर की इब्तिदा हुई थी। तुर्की में किस सहाबी की कब्र है, तो ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इस्तांबुल के शहर पर मुसलमानों का पहला हमला जो हुआ था वो 672 ईस्वी में हुआ था और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी इसमें शामिल थे और ये मुहासरा जो था वो तकरीबन 7 साल तक रहा था। इसमें ज़र्फ़ की इक़साम पूछी गई थी। इसमें ज़र्फ़ की 2 इक़साम हैं, इसम ज़र्फ़ मकान और इसम ज़र्फ़ ज़मान। इसम ज़र्फ़ मकान जो होता है ये जगह के बारे में बताता है, जैसे हम मस्जिद, मकान या मदरसा कोई भी इस तरह की जगह ले लेंगे। और इसम ज़र्फ़ ज़मान जो होता है ये वक्त के बारे में बताता है। नेक्स्ट है जन्नतुल मुअल्ला कहाँ है, ये मक्का मुअज़्ज़मा में है और इसका जो दूसरा नाम है इसको अल हजून भी कहते हैं। और जन्नतुल बकी के बाद जो जन्नतुल मुअल्ला है ये दुनिया का सबसे अफजल तरीन कब्रिस्तान है। नेक्स्ट है पहली वही कौन सी सूरत में नाजिल हुई। पहली वही सूरतुल अलक में नाजिल हुई है और इसकी 5 आयात नाजिल हुई थी। और जब पहली वही नाजिल हुई थी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी और आप सल्लल्लाहु उस वक्त ग़ार हिरा में इबादत कर रहे थे जब हज़रत जिब्राईल वही लेकर नाजिल हुए थे। हद किज़फ़ और ज़िना के बारे में कौन सी सूरत में बयान किया गया है, इसका वाक़या सूरत नूर की आयत नंबर 4 में है। इससे मुराद ये है कि कोई शख्स किसी पर ज़िना की तोहमत लगा दे लेकिन उसको गवाहों से साबित ना कर सके, तो इसकी जो सज़ा होती है वो 80 कोड़े होती है और इसकी गवाही जो है वो कभी भी कबूल नहीं की जा सकती। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसके ग़ुलाम थे, ये उमैया बिन खलफ़ के ग़ुलाम थे और इनको आज़ाद करवाया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों की तादाद पूछी गई थी। इनकी तादाद 700 थी और ये मार्का जो है ये 3 हिजरी में हुआ था। ग़ज़वा ओहद मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान होने वाला दूसरा मार्का है और इसमें 70 मुसलमान शहीद हुए थे। हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस इज़ लोकेटेड इन। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके फाउंडर हेनरी डोनट हैं और ये कमेटी 1863 में बनी थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने कुलियात में कितने कुल तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, इसने 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। आब आना इसका मतलब पूछा गया था, इसका मतलब होता है चमक आना या हथियार की धार जो है वो तेज़ होना। बायां पाँव पूजना से क्या मुराद है, इससे मुराद है किसी को अपना उस्ताद मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट निशान हैदर किसको मिला था, ये कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को मिला था। वोक का सिनोनिम पूछा गया था, वोक का सिनोनिम होता है फैशन या स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फेयर ऑफ हाइट इज़ कॉल्ड।
हाइट के खौफ को हम एक्रोफोबिया कहते हैं। NPT ट्रीटी एम्ड, NPT जो मुआहदा हुआ था उसका मकसद पूछा गया था। NPT स्टैंड फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये साइंड हुई थी 1 जुलाई 1968 में और इसका मकसद था टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय पाकिस्तान वाज कॉल्ड, फर्स्ट रॉकेट जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया था उसका नेम था रहबर-1। ये लॉन्च हुआ था 7 जुलाई 1962 में। सुई गैस डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान 1952 में डिस्कवर हुई थी और ये मुकाम जो है ये बलूचिस्तान में है। जंक ईमेल इज़ आल्सो नोन एज, जंक ईमेल्स को हम ईमेल स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये नेल्सन मंडेला थे। ये 10 मई 1994 को प्रेसिडेंट बने थे और 14 जून 1999 में इनका पीरियड एंड हुआ था। नेल्सन मंडेला डे हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इसकी लोकेशन पूछी गई थी, ये रोम इटली में है। सेंटो स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी तो वो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंड हुई थी 24 फरवरी 1955 में। जब ये बनी थी उस वक्त इसके 5 स्टेट्स थी, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम और इराक। 26 सितंबर 1979 में ये एंड हो गई थी और जब इराक इसमें शामिल था उस वक्त इसका जो दूसरा नाम था वो बगदाद पैक्ट था। अगर हेडक्वार्टर्स को देखा जाए तो 1955 से 1958 तक बगदाद में था इसका हेडक्वार्टर और फिर 1958 से 1979 में अनकरा में था। मेजर सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जो मेजर सी पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो 7 हैं। इनमें 3 बड़ी सी पोर्ट्स हैं, कराची पोर्ट, ग्वादर पोर्ट और मोहम्मद बिन कासम। उसके बाद आती हैं केटी बंदर पोर्ट और मारा पोर्ट, पस्ती पोर्ट और जीवानी पोर्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर पूछा गया था, ये लंदन यूके में है। ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है और फाउंड हुई थी 28 मई 1961 को। Who took the oath of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से गवर्नर जनरल का हलफ मियाँ अब्दुल राशिद ने लिया था। मियाँ अब्दुल राशिद जो हैं ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस भी हैं। मार्गरेट थैचर बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये यूनाइटेड किंगडम की पहली प्राइम मिनिस्टर थी। उनकी वफ़ात हुई थी 8 अप्रैल 2013 में। विच मॉस्क इज़ इनसाइड लाहौर फोर्ट? लाहौर में किला के अंदर कौन सी मस्जिद है? तो ये मोती मस्जिद है। सेल्सियस इज़ यूज फॉर मेजरिंग, सेल्सियस हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जो टेम्परेचर का ऐसा ही यूनिट है वो केल्विन है। ये सुबह वाले पेपर में आया था। व्हेन फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लैग विद 5 रिंग्स, फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग्स आए थे वो जुलाई 1913 में आए थे। इसका अगर हम ओवरव्यू लें तो 1913 में इंट्रोड्यूस हुए थे 5 रिंग्स। 1920 में ये रिंग्स जो थे ये यूज़ हुए थे। 1957 में IOC ने इसे अप्रूव किया था। 1986 में जो रिंग्स थी उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा के उसे अपडेट किया गया था और 2010 में IOC ने 1986 से पहले इस्तेमाल होने वाले जो डिज़ाइन थे उसकी दोबारा से मंजूरी दी थी क्योंकि उसमें स्पेसिस नहीं रखी गई। अब मेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की जो मेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेटल्स हैं। इसमें तकरीबन 75% इंक्लूड होता है। वेयर आर दी पिरामिड्स फाउंड? पिरामिड्स जो हैं ये इजिप्ट में हैं। नवाब जहांगीर यार फ्रॉम विच प्रिंसली स्टेट? नवाब जहांगीर यार का ताल्लुक किस रियासत से था? ये जूनागढ़ से बिलोंग करते थे। हु इन्वेंट लाइनक्स? लाइनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके जो इन्वेंटर हैं ये लाइनस टॉरवर्ल्ड्स हैं और इसकी जो इनिशियल रिलीज डेट है वो 17 सितंबर 1991 है। डाइगो गार्सिया इज ऑन विच ओशन? ये एक आइलैंड है, ये इंडियन ओशन पर है और यूनाइटेड किंगडम में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैरी क्यूरी इज रिमेंबर फॉर हर विच डिस्कवरी? इसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम और पोलोनियम को डिस्कवर किया था। What is the age of Malala when she was awarded Nobel Prize in Peace?
उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी और ये अवार्ड 2014 में अक्टूबर में दिया गया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज इन विच हिजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज 10 हिजरी में किया था। विच बैरेज इज़ नॉट लोकेटेड इन सिंध। जिनाब बैराज और चश्मा बैराज ये दोनों दरियाए सिंध पर नहीं हैं। दरियाए सिंध पर 3 बैराज हैं, बुड्डू बैराज, सखर बैराज और कोटरी बैराज। पेंटागन इज़ द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ विच कंट्री। ये यूनाइटेड स्टेट्स का हेडक्वार्टर है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। स्फेग्मोमैनोमीटर इज़ यूज टू चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ ऑन विच टाइप ऑफ आर्टरी। स्फेग्मोमैनोमीटर जो है ये ब्रैकियल आर्टरी या फिर अपर आर्म का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, और जो डायस्टोलिक होता है लोअर ब्लड प्रेशर ये 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। टू ओ इज़ वो मीन्स इसका मतलब पूछा गया था, इसका मतलब होता है कर्ज बुरी बला है। नेक्स्ट है फर्स्ट पाकिस्तानी नोबेल प्राइज़ इन साइंस। ये अब्दुल सलाम हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1979 में। When was the 18th amendment made part of the 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 18वीं आईनी तरमीम जो हुई थी वो 2010 में हुई थी। इसका अगर थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो जो हमारे पास की पॉइंट्स आते हैं वो ये हैं कि सूबा सरहद का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया था। वफाक और सूबों के दरमियान कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया था, और इसके अलावा आला अदालतों के जजों के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था और एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट है 6 पॉइंट्स फार्मूला प्रेजेंटेड। ये शेख मुजीबुर रहमान ने पेश किए थे। द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लाइफ इन ओशन इज़ कॉल्ड। ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको हम मेरीन बायोलॉजी कहते हैं। सेकंड कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ये डॉगलस डेविड ग्रेसी थे 1948 से 1951 तक। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जो थे वो जनरल सर फ्रैंक वाल्टर थे। हु आर द फाउंडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, ये व्लादिमीर लेनिन थे। इस रेवोल्यूशन की जो डेट्स हैं वो 8 मार्च 1917 से लेकर जून 16 1923 तक है। विच टाइप ऑफ कोल इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, ये बिटुमिनस कोल है। कोल की अगर देखा जाए तो 4 टाइप्स हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। इसमें लास्ट टाइम भी MCQs आए थे। पीट जो है ये इन्फीरियर क्वालिटी है कोल की और इसे भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। लिग्नाइट जो है ये सॉफ्ट कोल होता है और ये थर्मल पावर स्टेशंस में इस्तेमाल होता है। बिटुमिनस जो है ये कॉमन वैरायटी है कोल की और ये घरों में इस्तेमाल किया जाता है। और एंथ्रासाइट जो है इसमें 90% तक कार्बन होती है और ये सुपीरियर क्वालिटी है कोल की, इसको हार्ड कोल भी कहते हैं। विच फीमेल साइंटिस्ट वॉन नोबेल प्राइज़ ट्वाइस, इसमें मैरी क्यूरी ही हैं जिनको 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ मिला है। पहला नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला था 1903 में और दूसरा मिला था केमिस्ट्री में 1911 में। ओलंपिक्स की लॉन्गेस्ट रेस पूछी गई थी तो ये मैराथन है। इसमें जो लेंथ होती है तकरीबन 42.195 किलोमीटर्स है। ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1896 में और जो डिस्टेंस सेट किया गया था इसके लिए वो 1924 में किया गया था। अपार्ट फ्रॉम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हु रिप्रेजेंटेड 2 नेशन थ्योरी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा जो 2 कौमी नज़रिया पेश किया था वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर है, ये यूनाइटेड स्टेट में है और ये 8th लार्जेस्ट टर्मिनल लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ डॉन न्यूज़पेपर, डॉन न्यूज़पेपर के जो बानी हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। का पहला शुमारा 1940 में न्यू दिल्ली से निकला था। डायरेक्ट एक्शन डे जो था ये 16 अगस्त 1946 में मनाया गया था। जब ब्रिटिश हिंदुस्तान को छोड़कर गए थे तो हिंदू जो थे वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन कायद आज़म की वजह से ऐसा हो नहीं पाया था, इसलिए इन्होंने ये दिन सेलिब्रेट किया था। हु इन्वेंटेड टाइपराइटर, टाइपराइटर इन्वेंट किया था क्रिस्टोफर लाथम शोल्स ने। ये एक अमेरिकन इन्वेंटर थे और ये इन्वेंट हुआ था 1867 में। हाउ मैनी सबटाइटल प्लेयर्स अवेलेबल इन बास्केटबॉल, ये 7 होते हैं।
और जो मेन प्लेयर्स हैं वो 5 होते हैं, जो कंसिस्ट करते हैं 2 फॉरवर्ड प्लेयर्स, 2 गार्ड्स एंड अ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लेनेटरी मोशन डिस्कवर्ड बाय, ये जोहान्स केपलर ने डिस्कवर की थी, जो कि जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने प्लैनेट्स की मोशन के लिए 3 लॉज जो थे वो रिप्रेजेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब की ज़िंदगी में कितने दीवान शाये हुए थे? गालिब की ज़िंदगी में उनके दीवान के 5 एडिशन शाये हुए थे। 0.003 को मल्टीप्लाई करना था 0.006 से, तो ये इक्वल होता है 0.018 के। इब्ने इंशा की हेल्प किसने की थी दरियाए लताफ़त को कंप्लीट करने में? ये मोहम्मद हसन कतील और इब्ने इंशा की मुश्तरका किताब है। नेक्स्ट है, मलहूज़े खातिर रखना, इसकी इंग्लिश पूछी गई थी, इसमें कहेंगे टेक इनटू कंसीडरेशन। 2 की पावर x माइनस 4x प्लस 4 इंटू माइनस 2 की पावर x माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो वो एक ही दफ़ा आ जाएगा, इसलिए हमें सिर्फ न्यूमिनेटर सॉल्व करना है। इसको ओपन करेंगे सबसे पहले, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 9। एक्स स्क्वेयर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन बचेगी माइनस 4x प्लस 6x प्लस 4 माइनस 9, और ये बन जाएगा 2x माइनस 5। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। नेक्स्ट है, बेफिट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मुनासिब, टू बी सूटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी विद द फोर्स विच इज़ इक्वल टू। अब अर्थ ने जब किसी बॉडी को अट्रैक्ट करना है तो वो उतनी ही फोर्स लगाती है जितना उस बॉडी का वेट होता है। बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जनरल अयूब खान ने इंट्रोड्यूस किया था 1958 में, और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट बेसिक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हुए थे वो 1959 में दिसंबर में हुए थे, और इसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में 40,000 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। नेक्स्ट इज सजाद सेड इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड, इसको नरेट करना है तो ये आ जाएगा सजाद सेड दैट इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लाइड शो इज़ यूज्ड फॉर, ये यूज़ होती है टू शेयर इंफॉर्मेशन विद द लार्ज ग्रुप, जब हमने किसी लार्ज ग्रुप के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका जो फ्रेज है वो है अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। माइजर और स्पेंड का जैसे रिलेशन होता है वैसे ही होर्डर और वेस्ट का होगा, क्योंकि माइजर होता है कंजूस और स्पेंड होता है खर्च करना, और इसी तरह होर्डर होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ और वेस्ट होता है ज़ाया करना। इस शेर का पहला मिसरा दिया गया था, सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं। अब इसमें जो सदा है वो सीन वाला आएगा। इसके अलावा कन्फ्यूजन थी दिखता और दिखाता में, तो यहाँ पर दिखाता आएगा। नेक्स्ट है हु वाज नॉम कॉम्स्काय, ये एक लिंग्विस्ट थे। इनका एक प्रिंसिपल था कि लैंग्वेज इज़ इननेट, और इन अदर वर्ड्स वी आर बॉर्न विद द कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज। डिसोल्यूशन का एंटोनिम पूछा गया था, इसका एंटोनिम होता है यूनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुतरबा फलक किस सियारे को कहते हैं? ये सियारा ज़ोहरा को कहते हैं। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब पेश आया था? ये 1867 में पेश आया था। सम ऑफ टू नंबर इज़ 25 एंड देयर डिफरेंस इज़ 13, व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट? इसका सोल्यूशन देखें तो x प्लस 5 हमारे पास 25 है और x माइनस 5 जो है ये 13 है। अब लेफ्ट साइड की इक्वेशन और राइट साइड की इक्वेशन को ऐड अप कर लेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है 2x इज इक्वल टू 38 और x की वैल्यू आ जाएगी 19। अब अगर x की वैल्यू 19 पुट करें तो 19 प्लस y इज इक्वल टू 25 और y की वैल्यू जो है वो 6 है, और प्रोडक्ट निकालने के लिए 19 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 114 आता है। नेक्स्ट सीरीज दी गई है 20, 15, 10 और 5, और इसकी 15th टर्म पूछ गई है इस सीरीज़ की, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब फर्स्ट जो टर्म थी इसमें 20 वैल्यू आएगी, और सेकंड में 15 दी गई है, थर्ड में 10, फोर्थ में 5, और फिर 5 में -5 का डिफरेंस आ जाएगा, और 15 में -50 का। इस तरह इसका आंसर -50 है।
9/11 के बाद अफ़गानिस्तान और अमेरिका में से पाकिस्तान किस साइड पर था? तो ये यूनाइटेड स्टेट के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे दो लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि दाना पानी, उसको क्या कहते हैं? उसको ताबे मौजू कहते हैं। फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। द बॉस गेव मी अ चेक डैश 10,000, तो यहाँ पर आएगा फॉर 10,000। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।